हेलो, नमस्कार। अपना राज्यपाल टॉपिक चल रहा था और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और राज्यपाल टॉपिक की आज बात की जाए तो इसमें पहला आता है राज्यपाल के विशेष अधिकार। देखो, राज्यपाल के विशेष अधिकार की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 361 में राज्यपाल के विशेषाधिकारों की बात की गई है। चाहे राष्ट्रपति की बात करें, चाहे राज्यपाल की बात करें, इन सभी के जो विशेषाधिकार है वो अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 361 ये कहता है कि राज्यपाल अपने पद पर है, राज्यपाल अपने पद पर है तो न्यायालय उसे किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दे सकता। राज्यपाल के विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। यदि राज्यपाल अपने पद पर है तो किसी भी न्यायालय द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही में बात करें तो फौजदारी व दीवानी मामलों की कोई जांच नहीं की जा सकती। यदि राज्यपाल अपने पद पर है तो उस पर फौजदारी व दीवानी मामलों की कोई जांच नहीं की जा सकती। और 2 माह की पूर्व सूचना पर दीवानी मामलों की क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है। बार बार अपन पढ़ते हैं दीवानी मामले, फौजदारी मामले, तो जो मारपीट से संबंधित जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं और लेन देन से संबंधित जो मामले होते हैं दीवानी मामले। तो अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल से संबंधित विशेष अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल यदि पद पर है तो कोई भी न्यायालय नोटिस जारी नहीं कर सकता और न ही दीवानी व फौजदारी मामलों में कोई पूछताछ की जा सकती है, जांच की जा सकती। दीवानी मामलों में 2 माह की पूर्व सूचना पर क्या की जा सकती है? पूछताछ की जा सकती है। आगे देखो, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात की जाए तो राज्यपाल की शक्तियां देखो अलग अलग प्रकार की होती है। कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं। ये सभी राज्यपाल की क्या है शक्तियां। एक एक पॉइंट की अपन बात करेंगे। तो देखो, राज्यपाल की शक्तियों में पहली आती है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों की बात की गई है। देखो, पहली बात बनती है कि अनुच्छेद 163 कहता है कि 164 कहता है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। क्लियर बात? तो कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियों में पहली शक्ति बनती है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। किसी भी राज्य में जिस दल को बहुमत मिलता है उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल कहता है कि मेरे इन व्यक्तियों को क्या बना दिया जाए? मंत्री बना दिया जाए। तो राज्यपाल उन व्यक्तियों को क्या करता है? मंत्री पद पर नियुक्त करता है और उन्हें क्या दिलाता है? शपथ भी दिलाता है। नेक्स्ट देखो, कार्यकारी शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम में किए जाते हैं। किसके नाम किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम किए जाते हैं। राज्य के जो भी कार्य हैं वो किसके नाम किए जाएंगे? तो राज्यपाल के नाम किए जाएंगे। अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्यपाल विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के क्या बनाता है? नियम। देखो, राज्यपाल क्या करता है कि जो विभाग हैं जैसे वित्त विभाग है, गृह विभाग है, शिक्षा विभाग है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तो सीएम करता है, परंतु किस विभाग में कौन से कार्य आते हैं इन कार्यों की सूची है जो कौन तैयार करता है? अनुच्छेद 166 के तहत की बात करें तो ये सूची कौन तैयार करता है? राज्यपाल तैयार करता है। क्लियर होगी बात? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को शपथ, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम और विभागों में कार्य आवंटन की सूची कौन तैयार करता है? राज्यपाल। किस विभाग का, किस डिपार्टमेंट का कौन मिनिस्टर होगा ये सीएम तय करता है और किस डिपार्टमेंट में कौन से कार्य होंगे ये बात कौन तय करता है? तो राज्यपाल तय करता है। अब देखो आगे बात करते हैं
कार्यकारी शक्तियों में आगे बात की जाए तो आगे आती है, आगे बात आती है अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री प्रशासन के संदर्भ में जानकारी ले सकता है। अनुच्छेद 167 ये कहता है कि राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री से प्रशासन के बारे में क्या ले सकता है, जानकारी ले सकता है कि किस प्रकार की, कौन सा प्रशासन कहाँ किस प्रकार से कार्य कर रहा है। आगे देखो बात की जाए, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165, कौन से आर्टिकल की बात की गई है? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। उसे शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है कौन? पद पर बना रहता है महाधिवक्ता। तो बताएं देखिए वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। आगे बात करते हैं, राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। जैसे शेखावाटी विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, जोधपुर विश्वविद्यालय है, जयनारायण है, मोहनलाल सुखाड़िया है, गंगा सिंह है। ये जो विश्वविद्यालय होते हैं इनमें कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इसी कारण राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। राज्य में जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उनका कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आगे देखो पॉइंट की बात करें तो आगे पॉइंट ये बनता है, बात को सुनना है, कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जैसे राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर है, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ आगे नोट डाल के बात लिखी गई है कि विधि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? जो विधि विश्वविद्यालय है जोधपुर में है तो उसका कुलाधिपति कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का क्या होता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका क्या होता है? कुलाधिपति होता है। क्लियर होगी बात? अब देखो आगे पॉइंट की बात की जाती है, इसी में कार्यकारी शक्तियों में आगे बात की जाए तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सीधी सी बात है राज्यपाल करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और उसके मेंबर हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। हाँ ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, हटाता भी कौन है? उन्हें राष्ट्रपति हटाता है। लोकायुक्त, राजस्थान में जो लोकायुक्त है उस लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 356 के लागू होने पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में क्या हो जाती है? वृद्धि। अनुच्छेद 356 में आपने सुना होगा, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस राज्य की सरकार, उस राज्य में क्या लगाया जा सकता है? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के शासन के समय सभी शक्तियां किसमें नीत हो जाती है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? तो राज्यपाल के माध्यम से करता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन लगा है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्यपाल की शक्तियों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब देखो आगे नेक्स्ट शक्तियों की बात करते हैं तो नेक्स्ट शक्तियां आती हैं कौन सी? विधायी शक्तियां आती हैं। देखो विधायी शक्तियों में बात की जाए या व्यवस्थापकीय शक्तियों में बात की जाए तो कौन कौन सी आती है इसकी बात अपन करते हैं। विधायी शक्तियों में आते हैं कि अनुच्छेद 168 क्या कहता है? अनुच्छेद 168 कहता है, अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होगी। राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। जिन राज्यों में एक ही सदन है वह विधानसभा और राज्यपाल होगा, विधान परिषद नहीं होगी। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है और 22 राज्यों में क्या है? विधानसभा ही है। क्लियर हो गई बात? तो जिन राज्यों में 2 सदन है वहां राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और जिनमें विधान परिषद नहीं है वहां कौन? विधानसभा और राज्य।
तो विधानसभा और विधान परिषद राज्यपाल विधानसभा में शामिल किए जाते हैं। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा या आहूत करेगा। और उसे समाप्त कौन करेगा, तो उसे समाप्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। परंतु विधानसभा की बैठकों की बात करें या विधान परिषद की बैठकों की बात करें तो इन बैठकों को स्थगित कौन करता है, तो सदन का अध्यक्ष करता है। तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा या विधानमंडल या विधान परिषद की बैठकों को बुलाता है और उन्हें समाप्त करता है। यदि मुख्यमंत्री को बहुमत है तो मुख्यमंत्री की सलाह से, और नहीं है तो राज्यपाल स्वयं भी क्या बुला सकता है, विधानसभा की बैठकें बुला सकता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखो पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है, राज्य स्तर पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अपन केंद्र सरकार में पढ़ते हैं अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का, ज्वाइंट सेशन का क्या किया गया है, प्रावधान। परंतु राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर कोई ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना। पूछ लिया जाए कई बार कि राज्य स्तर पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो राज्य स्तर पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। अनुच्छेद 175 के तहत विधानसभा में अभिभाषण करता है राज्यपाल है, जो विधानसभा में क्या करता है, अभिभाषण करता है। और विशेष अभिभाषण की बात की जाए तो किस आर्टिकल के तहत, तो 167 के तहत। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण करता है, तो अनुच्छेद 175 के तहत। और राज्यसभा में विशेष अभिभाषण की बात की जाए तो राज्यसभा में विशेष अभिभाषण करता है आर्टिकल 176 के तहत। आगे देखो विधायी शक्तियों में बात करते हैं, तो आगे विधायी अनुच्छेद 333 के तहत देखो राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करता है। और ये सदस्य किस समुदाय का होना चाहिए, तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय का होना चाहिए, अर्थात एग्लो इंडियन समुदाय का होना चाहिए। आंग्ल भारतीय या एग्लो इंडियन समुदाय की बात की जाए तो वह माता पिता, वह संतान जिनके माता पिता दोनों में एक तो भारतीय हो और एक क्या हो, विदेशी। विदेशी में पूरा विश्व नहीं चलेगा, यूरोप महाद्वीप चलेगा। और यूरोप में भारतीय की जो संतान होती है वो आंग्ल भारतीय आती है, उसको राज्यपाल विधानसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति भी लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के तहत। ध्यान रखना अनुच्छेद 331 और 333 का जो वर्तमान में जो प्रावधान है वो क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और समाप्त कब किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए, जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। विधान परिषद और राज्यसभा में कोई प्रोटेम स्पीकर नहीं होता है। ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया, इसको समझने में अपने ये बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष। और राजस्थान में 15वीं विधानसभा थी, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना, 1/6। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 171 के तहत होता है कि कौन कितने सदस्य निर्वाचित करेगा। तो देखो विधान परिषद के सदस्यों की बात की जाए तो इसमें 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6 का प्रावधान लागू होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव करता है जो राज्य विधानसभा के सदस्य, और 1/3 सदस्यों का चुनाव करता है जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के, और 1/12 सदस्यों का चुनाव करता है सेकेंडरी और उससे उच्च स्तर के शिक्षकों द्वारा, और 1/12 का करता है 3 वर्ष पूर्व स्नातक किए हुए। अब देखो आगे बात करते हैं 1/12 भाग, 1/6 भाग सदस्य मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत करता है, 111। ये सदस्य किस डिपार्टमेंट से संबंधित होने चाहिए, तो ये कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा।
और सहकारी आंदोलन से संबंध रखने वाले। ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है आर्टिकल 80 के तहत, और उन सदस्यों का संबंध कला, साहित्य, विज्ञान व समाज से। और इसमें एक शब्द और जोड़ा गया है जिसका नाम है सहकारी आंदोलन। साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, और साथ ही में एक शब्द जोड़ा गया है सहकारी आंदोलन से संबंधित हो उन 12 सदस्य 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, पूछा जा सकता है कि विधान परिषद के कितना भाग सदस्य निर्वाचित होते हैं? कमेंट करके बताएं, विधान परिषद के कितने भाग सदस्य निर्वाचित होते हैं? राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के पश्चात और वर्ष के पहले सत्र को क्या करता है? अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। जैसे विधानसभा चुनाव है उनके बाद जो सत्र है या वर्ष का जो प्रथम सत्र है जिसे बजट सत्र मानते हैं, उसको राज्यपाल क्या करता है? अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। क्लियर होगी बात? अब देखो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट बात आती है कि विधानसभा में सदस्यों की अयोग्यता। विधानसभा में सदस्यों की अयोग्यता की बात की। ध्यान रखना, दल बदल की अयोग्यता को छोड़कर बात की गई। यदि दल बदल की अयोग्यता के आधार पर विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करनी है तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, विधानसभा का चेयरमैन करता है। मान लीजिए सचिन पायलट और इनका गुट दल बदल करते हैं, वर्तमान में भाजपा में जाते हैं या अन्य किसी में जाते हैं, जो भी है, तो उनकी सदस्यता राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, अर्थात सीपी जोशी करेगा। क्लियर होगी बात? तो दल बदल की अयोग्यता है तो सदस्यता समाप्त कौन करता है? सदन का अध्यक्ष। और दल बदल की अयोग्यताओं को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की अयोग्यता है तो सदस्यता समाप्त राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 192 के तहत करता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर करता है। राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानसभा में या विधानमंडल में कौन रखवाता है? तो राज्यपाल रखवाता है। इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट आती है ये विधानमंडल में कौन रखवाता है? तो राज्यपाल रखवाता है। आगे देखो पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 200 बात क्या कहता है? अनुच्छेद 200 बहुत ही अच्छी बात बनती है। अनुच्छेद 200 ये कहता है कि कोई विधेयक विधानमंडल में पारित होकर राज्यपाल के पास जाए तो राज्यपाल को उस विधेयक से संबंधित कौन कौन से पावर, यही बात लिखी गई है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए आता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकता है, जैसे हस्ताक्षर के कानून बन सकता है। राज्यपाल उस विधेयक को एक बार क्या कर सकता है? पुनः विचार के लिए भेज सकता है। और विधानसभा या विधानमंडल बिना किसी परिवर्तन के विधेयक को पुनः भेजते हैं तो राज्यपाल को क्या देनी पड़ती है? स्वीकृति। राज्यपाल ना स्वीकृति दे और ना अस्वीकृति दे, अपने पास भी क्या कर सकता है? रख सकता है। आगे देखो इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। इसी बात को कंटिन्यू ये बनती है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास ही भेज सकता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 200 में यह भी लिखा गया है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की शक्तियों से संबंधित कोई विधेयक है तो राज्यपाल अनिवार्य रूप से किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। जैसे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भी कोई विधेयक है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता। परंतु ये मोस्ट बात बनती है कि हाई कोर्ट की शक्तियों के या उच्च न्यायालय के पावर से संबंधित कोई विधेयक है, बिल है, तो राष्ट्रपति के पास वो अनिवार्य रूप से भेजेगा। अब देखो इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू आती है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विधेयक भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकता है? अनुच्छेद 201 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति निर्णय करता है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृत कर सकता है, उसको राज्यपाल के पास पुनः भेज सकता है या उसे अपने पास पड़े रहने दे सकता है या अपने पास रख सकता है। विधेयक को स्वीकृति दे सकता है,
विधेयक को वापस राज्यपाल के पास भेज सकता है और अपने पास पड़े रहने मतलब अपने पास भी वो क्या कर सकता है, रख सकता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को राज्यपाल के पास पुनः विचार के लिए भेजा, तो राज्यपाल को उसे 6 माह के भीतर वापस किसके पास भेजना होगा, तो राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। अब देखो आगे बात की जाती है अनुच्छेद 213 क्या कहता है। अनुच्छेद 213 और 123 ये ध्यान रखना, इन दोनों में कंबाइंड पावर है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जो पावर है केंद्र में राष्ट्रपति के पास होते हैं, वही पावर राज्य में किसके पास होते हैं, तो वही पावर राज्य में किसके पास होते हैं, राज्यपाल के पास होते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 213 के तहत किसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल को। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश है तो किसकी सलाह से, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ये क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। इस बात को ध्यान से सुनना, जो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, तो ध्यान रखना उसको चुनौती दी जा सकती है। क्लियर हो गई बात। राज्यपाल किस विषय पर, समवर्ती सूची व राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर तो संघ सूची व समवर्ती सूची, और राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची। ध्यान रखना, यदि राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश अधिकतम मान्य होता है तो सीधी सी बात है कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। और विधानमंडल का यदि सत्र प्रारंभ हो गया तो अध्यादेश कितने दिन के लिए मान्य है, तो 6 सप्ताह या 42 दिन, 42 डे के। मान लीजिए कि आज विधानसभा सत्र प्रारंभ हो गया तो आज से 42 दिन तक मान्य होगा, और विधानसभा सत्र नहीं है तो कितने माह तक अध्यादेश मान्य होगा, 6 माह तक अध्यादेश मान्य होगा। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, 213 के तहत है। न्यायिक शक्ति, देखो न्यायिक शक्ति की बात करते हैं, जुडिशियल पावर की बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय ध्यान रखना, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और किस आर्टिकल के तहत करता है, 217 के तहत। और नियुक्ति करते समय राज्यपाल से वो क्या लेगा, सलाह लेगा। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के विचार विमर्श है। हाई कोर्ट से क्या करता है, विचार विमर्श। तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु राज्यपाल की सलाह से, अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय की विचार विमर्श है। राज्य न्यायिक आयोग के जुड़े लोगों की नियुक्ति भी कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 234। अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्ति, माफ करने की शक्ति या न्याय की शक्ति की बात की गई है, जुडिशियल पावर की बात, सॉरी समाधान की शक्ति। देखो राष्ट्रपति को भी समाधान की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के तहत। उसी प्रकार राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति है, किसके तहत, अनुच्छेद 161 के तहत। ध्यान रखना, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, उसकी प्रकृति क्या कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। परंतु ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को मौत की सजा प्राप्त है, किसकी सजा प्राप्त है, मृत्युदंड प्राप्त है या मौत की सजा प्राप्त है, तो राज्यपाल उसकी सजा को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। इसी न्यायिक शक्ति को आगे कंटिन्यू करते हैं तो आगे आती है सैन्य संबंधी मामलों में या कोर्ट मार्शल यदि है तो राज्यपाल उसको भी माफ नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो बात करते हैं, वित्तीय शक्तियां आती है, फाइनेंशियल पावर आते हैं। फाइनेंशियल पावर की बात की जाए तो राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। जो मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, वो संसद में, लोकसभा में रखा जाता है और राज्य में किस में रखा जाता है, विधानसभा में। लोकसभा में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और विधानसभा में रखने से पूर्व राज्यपाल की पूर्व अनुमति। दोनों सदनों में धन विधेयक पारित हो जाए तो राज्यपाल उसे मना नहीं कर सकता, अस्वीकृत नहीं कर सकता।
क्योंकि वो राज्यपाल की पूर्वानुमति पर ही रखा गया। 198 के तहत धन विधेयक हमेशा पहले कहाँ रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा, और 199 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। और केंद्र में धन विधेयक मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल 109 और 110 की बात आती है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, उसकी सिफारिश को विधानमंडल में रखता है। ठीक है, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद किसका गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का, उसकी सिफारिशों का विधानमंडल में। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान मांग नहीं रखी जाती, सामान्य बात है। बजट की अनुदान मांग की बात की। 267 के तहत आकस्मिक संचित निधि, इसमें ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आए संचित निधि संसद का अधिकार, आकस्मिक संचित निधि राष्ट्रपति, राज्य में बात करें संचित, राज्य में संचित निधि का अधिकार होता है विधानमंडल। आकस्मिक संचित निधि की बात करेंगे तो राज्यपाल का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये थी कुछ न्यायिक शक्तियां। अब देखो सविवेकीय शक्तियां आती है राज्यपाल के पास, उसके पास भी कुछ पावर से होते हैं। इसमें सविवेकीय शक्तियों की बात की जाए तो अनुच्छेद 163 में इनका उल्लेख किया गया है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, बड़े दल के नेता को सामान्यतः वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। कई बार होता है कि अन्य दलों के भी नेता को मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को क्या दे सकता है, सूचना। और जनहित मामले होते हैं उनको विधानसभा में क्या कर सकता है, जनहित मामलों पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुला सकता है। क्लियर होगी बात। अब आती है अनुच्छेद 371। ध्यान रखना, ये कुछ उच्च एग्जामों की बात की जाती है, जैसे राजस्थान पुलिस वगैरह में नहीं पूछा जाता है, फिर भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो इसमें कुछ इस तरह की बात की जाती है। वैसे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे, और 371 में कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र का विदर्भ और गुजरात के काठियावाड़ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। क्लियर होगी बात। जो राज्यपाल के 371 के तहत नागालैंड के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 371 के लिए असम के लिए क्या किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। बात क्लियर होगी। अब देखो आगे बात करते हैं अनुच्छेद 371 सी। इसमें मणिपुर के लिए कुछ विशेष प्रावधान, ध्यान रखना, मणिपुर के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। डी आंध्र प्रदेश के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। और अनुच्छेद 371 केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश में किसकी बात की गई है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात स्थापना को लेकर की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया। 371 सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के लिए, तो 371 ऐप के लिए। 371 जी में मिजोरम के लिए, देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मिजोरम में संसद का कोई भी कानून मिजो संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए। यदि मिजोरम में संसद कोई कानून बनाए और वो मिजो संस्कृति के अनुकूल नहीं हो तो सीधी सी बात है अनुच्छेद 371 जी का क्या होगा, उल्लंघन होगा। नेक्स्ट देखो आगे बात की जाती है। नेक्स्ट 371 एच की बात की गई है। एच के तहत अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था स्थापित करना अरुणाचल प्रदेश राज्य की विशेष प्रावधान है। आई के लिए गोवा राज्य के लिए है। जे के लिए कर्नाटक में हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो ये था 371 जे के तहत कुछ प्रावधान। अब राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। यहाँ बेसिक सी क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित राज्यपाल का कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के प्रथम या एकमात्र राज प्रमुख कौन थे, या पहले या एकमात्र राज प्रमुख कौन थे, तो सवाई मानसिंह द्वितीय थे। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान की अस्तित्व में आया। इस कारण 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान भी ये क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया, 1 नवंबर 1956 को। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, और प्रथम राज प्रमुख कौन, तो सवाई मानसिंह द्वितीय की बात की। और राज्यपाल कौन है, तो गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखो आगे बात करते हैं। राजस्थान के 2 राज्यपाल हैं, एक मदन लाल खुराना है और एक प्रतिभा पाटिल है। 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो राज्यपाल के पद से क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज पाटिल, ये ध्यान रखना, राजस्थान के अतिरिक्त प्रभारी वाले सबसे लंबे राज्यपाल, अतिरिक्त प्रभार वाले सबसे लंबे राज्यपाल कौन है, तो शिवराज
पाटिल है जो पंजाब के थे। आगे बात करते हैं राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल बनी है, तो 3, प्रतिभा देवी सिंह, प्रभा राव, मार्गरेट आल्वा। ठीक है, आगे बात करते हैं 3 महिला बनी है। और देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू और यूपी की थी। और मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम देश की बात पूछी जाए, देश का मतलब यूपी की थी, बताइएगा कमेंट करके कौन थी। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। और इसमें बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं राजस्थान के कितने राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई। तो राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एसके सिंह और प्रभा राव। सामान्य बातें हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते प्रथम राज्यपाल कौन थे जिनकी मृत्यु हुई, दरबारा सिंह। राष्ट्रपति शासन, ये संपूर्णानंद 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1977। डॉक्टर संपूर्णानंद थे, विजय त्यागी थे, रघुकुल तिलक। ये जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राजस्थान के क्या थे, राज्यपाल। अब 1980 के समय रघुकुल तिलक थे, 1992 में बाबरी मस्जिद के समय राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। तो एम चिन्ना रेड्डी और बल्लीराम भगत। चिन्ना रेड्डी के बाद कौन बने, बल्लीराम। राजस्थान के 2 ऐसे राज्यपाल बने जो राज्यपाल बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, सरदार हुक्म सिंह और बल्लीराम भगत। और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है, होता है, तो राज्यपाल होता है। इसी के साथ राज्यपाल टॉपिक से संबंधित सारी बातें कंप्लीट है। पार्ट फर्स्ट में राज्यपाल बनने की बात की गई थी, सेकंड में शक्तियों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों से संबंधित बातें कर ली गई। अब आगामी जो वीडियो है उसमें राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातें की जाएगी। तो राज्यपाल टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। और राज्यपाल टॉपिक जो भी टॉपिक होगा उसकी PDF आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाएं। उसमें आपको जैसे ही टॉपिक कंप्लीट उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। बहुत